कल्पना कीजिए, रैव तक पर्वत की चोटी पर सूरज डूब रहा है। लाल नारंगी आकाश में पक्षी चहक रहे हैं और अचानक एक रथ की तेज आवाज़ गूंजती है। धूल उड़ रही है, घोड़े हाँफ रहे हैं और एक शक्तिशाली योद्धा अपनी प्रेमिका को कंधे पर उठाए हुए रथ की ओर भाग रहा है। चीखें, हंगामा और पीछे छूटते कदमों की आवाज़। क्या यह अपहरण है या अपमान है या प्रेम की सबसे बड़ी लीला है? और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पूरे खेल के सूत्रधार हैं खुद भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने अपनी ही बहन सुभद्रा का अपहरण करवाया। क्यों ऐसा उन्होंने किया? क्या था उनका रहस्यमय उद्देश्य? बलराम का वो भयंकर गुस्सा कैसे शांत हुआ? चलिए इस अनोखी, रोमांचक और दिल दहला देने वाली कथा को गहराई के साथ जानते हैं। पूरे सवालों के जवाब आपको अंत तक ज़रूर मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही महाभारत के रहस्य आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन का वो 12 साल का वनवास महाभारत की सबसे मार्मिक घटनाओं में से एक था। इंद्रप्रस्थ के राजमहल में एक छोटी सी गलती, वो गलती थी कि एक दिन अर्जुन धनुष लेने के लिए उस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी जिस समय एकांत में थी, वहाँ अनजाने में अर्जुन ने प्रवेश किया। पांडवों की एक शर्त थी कि द्रौपदी के साथ केवल एक ही पांडव एकांत में रहेगा। उसके अलावा अगर कोई वहाँ पर आता है तो उसको 12 वर्ष का वनवास मिलेगा। अर्जुन ने क्षण भर की भूल की। उस भूल से अर्जुन को इतना कष्टदायक लगा कि उन्होंने खुद पर 12 साल का कठोर वनवास लगा लिया। कोई बहाना नहीं, कोई बचाव नहीं, बस आत्मशुद्धि और धर्म रक्षा की। वनवास के दौरान अर्जुन ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया, तीर्थों का दर्शन, ऋषि मुनियों से ज्ञान, युद्ध कला का अभ्यास और असंख्य रोमांच। अंत में उनकी राह उन्हें ले आई गुजरात की पावन भूमि पर, जहाँ समुद्र की लहरें कृष्ण की लीला का गुणगान कर रही थीं, और वो था द्वारकापुरी। द्वारका पहुँचते ही माहौल बदल गया। वासुदेव जी के पुत्र कुंती के भतीजे ने अर्जुन के आगमन पर उत्सव मनाया। श्री कृष्ण, जो पहले से ही अपने प्रिय सखा के आने की सूचना जान चुके थे, स्वयं द्वार के बाहर आए। दोनों की आंखें मिलीं और वो अनोखा बंधन फिर से जीवंत हो उठा। भाई भी, मित्र भी और आत्मा के साथी भी थे अर्जुन और श्री कृष्ण। यादवों ने भव्य स्वागत किया, फूलों की वर्षा की, शंख नगाड़ों की ध्वनि की और नृत्य गान किए। जनता ने उन्हें फूल मालाएं पहनाई, दूध और मधु से अभिषेक किया। अर्जुन के तेजस्वी रूप, उनकी वीरता की ख्याति और कृष्ण से घनिष्ठता देखकर पूरा शहर रोमांचित हो उठा। उस समय द्वारका के निकट रैव तक पर्वत पर यादव कुल की भव्य जातीय सभा और मेला लगा हुआ था। अंधक, भोज और वृष्टि शाखाओं के हजारों यादव वहां पर जमा थे। विशाल बाजार सज गए थे। रेशमी वस्त्र, आभूषण, हथियार, फल फूल, मिठाइयाँ, सब कुछ थे उस मेले में। धर्मशालाएं भर गई थीं। शाम को कथा वाचन, भजन, नृत्य, कुश्ती के मुकाबले और दान पुण्य के कार्यक्रम चलते थे। युवा युवतियां रंग बिरंगे वस्त्रों में घूम रही थीं। हंसी खुशी, प्रेम की गूंज और उत्साह की लहरें हर तरफ थीं। और फिर हुआ वो पल जो सब कुछ बदल देगा। अर्जुन मेला देखने निकले। भीड़ में उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी। वह युवती थी सुभद्रा, जो कि श्री कृष्ण की सौतेली बहन यानी वासुदेव और रोहिणी की पुत्री। उनका सौंदर्य अलौकिक था। कमल सी आँखें, गुलाबी गाल, लहराते काले बाल, राजसी अंदाज और मुस्कान में मिठास थी।
सुभद्रा मंदिर की ओर जा रही थी देवी की पूजा के लिए। अर्जुन ठिठक गए, दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन के रक्त में उबाल, मन में तूफान आ गया। रात भर नींद नहीं आई, दिन भर उसकी छवि में खोए रहते। प्यार की पहली चिंगारी ऐसी कि पूरी दुनिया भूल गए। कृष्ण सब कुछ समझ गए थे। वे तो मन की बात पढ़ने वाले थे। एकांत में अर्जुन और कृष्ण दोनों मिले। अर्जुन ने संकोच के साथ अपनी भावना व्यक्त की। कृष्ण भगवान मुस्कुराए, लेकिन चेहरे पर गंभीरता भी थी। बोले, मित्र, यह प्यार सरल नहीं। मेरे बड़े भैया बलराम सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय करना चाहते हैं। यादव कौरव गठबंधन को मजबूत करने का उनका सपना है। अर्जुन जैसे वनवासी योद्धा को वे कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? यदि हृदय ने चुना है तो गंधर्व विवाह या अपहरण से भी विवाह वैध माना जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। यदि तुम साहस रखते हो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। अर्जुन यह सुनकर चौंक गए। अपनी बहन का अपहरण करवाने की सलाह दे रही है भगवान। लेकिन कृष्ण की आंखों में वो चमक थी जो कह रही थी कि यह लीला है, सिर्फ और सिर्फ लीला है। अर्जुन ने सोचा। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से अनुमति मांगी। उन्होंने संदेशवाहक को घोड़े पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ पहुंचा दिया। वहां धर्मराज युधिष्ठिर ने गहन विचार के बाद स्वीकृति दे दी। अब रणनीति बन गई थी। अपहरण का वो रोमांचक और दिल दहला देने वाला क्षण आ गया। रैपतक पर्वत देवी दुर्गा के मंदिर में सुभद्रा पूजा कर रही थी। ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे थे। धूप की सुगंध फैली हुई थी। अचानक दूर से रथ की घंटियों की आवाज़ आई। अर्जुन कृष्ण के दिए हुए रथ और सारथी के साथ वहां पहुँचे। भीड़ में घुलकर वे सुभद्रा के पास गए। एक पल में अर्जुन ने निर्णय लिया और सुभद्रा को कंधे पर उठाया। नाजुक शरीर, लेकिन अर्जुन की बाहों में पत्थर जैसी मजबूती थी। सुभद्रा चौंक कर चीखी, लेकिन कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उनके दिल में भी अर्जुन के प्रति आकर्षण था। रथ पर बैठाया, घोड़ों को कोड़े मारे, रथ उड़ने लगा। धूल का गुबार उड़ने लगा और पीछे छूटती चीखें और हंगामा पीछे छूटता जा रहा था। खबर आग की तरह फैल गई कि अर्जुन ने सुभद्रा का अपहरण कर लिया। द्वारका में कोलाहल मच गया। बलराम ने जब सुना तो आग बबूला हो गए। उनकी आंखें लाल, गदा हाथ में आ गई। यह क्या साहस! मेरी बहन को उठाकर ले गया, वो भी एक वनवासी! यादव सेना तैयार हो जाओ, अर्जुन को पकड़ो, मारो, दंड दो। पूरा यदुवंश उबल पड़ा। योद्धा हथियार संभालने लगे। घोड़े तैयार किए गए। गुस्से की लहरें आसमान छू रही थीं। यादवों का सामना और कृष्ण की अद्भुत लीला। क्रोधित यादव नेता कृष्ण के पास पहुँचे। तुम्हारे मित्र ने हमारी इज्जत लुटाई है। कृष्ण शांत भाव से बोले, मैंने तो सिर्फ मित्र को रथ दिया था, अपहरण की मुझे क्या खबर थी। बलराम गरजे, अब मित्रता खत्म करो, हमला करो, उसे मार डालो। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। खून खौल रहा था यादवों का और बलराम का। तब कृष्ण ने वो शब्द कहे जो सबको शन्न कर गए। बोले, भैया बलराम और सभी यादव भाइयों, मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन जरा सोचिए, हम में से कौन अर्जुन का सामना कर सकता है। बलराम भैया, आप गदा और हल से अद्वितीय हैं, लेकिन अर्जुन के दूर से आने वाले वाणों के सामने कितनी देर आप टिक पाएंगे। उसकी तीरंदाजी का जवाब हमारे पास है क्या। सभी में सन्नाटा छा गया। कृष्ण ने आगे आईना दिखाया कि हम विलासिता और सुख सुविधाओं में डूब गए हैं। डींगे हाँकना सीख लिया है, उत्सव मनाना सीख लिया है, लेकिन असली युद्ध कला, अनुशासन और शक्ति बढ़ाना भूल गए हैं। भविष्य में कोई भी शक्तिशाली योद्धा हमारी कन्याओं को इसी तरह हर ले जाएगा।
इसलिए मेरी सलाह है, अभी अर्जुन से समझौता कर लो, उनका धूमधाम से विवाह करो, अपनी इज्जत बचाओ और भविष्य के लिए तैयार रहो। ये शब्द जादू की तरह काम कर गए। यादवों की आंखें खुल गईं, उनका गुस्सा शांत हुआ। बलराम भी सोच में पड़ गए। तेज घुड़सवार भेजे गए, अर्जुन को रास्ते में रोका गया। पहले कुछ तनाव था, लेकिन फिर मान मनोबल शुरू हुआ। कृष्ण ने स्वयं मध्यस्थता की। सुभद्रा भी अर्जुन के साथ खुश नजर आ रही थी। दोनों द्वारका लौट आए। अर्जुन और सुभद्रा का दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ और नया अध्याय शुरू हुआ। वसुदेव जी ने भव्य समारोह आयोजित किया। पूरा द्वारका उत्सव में डूब गया। हवन, मंत्र उच्चारण, वेद गान, दान दक्षिणा सब कुछ हुआ और अर्जुन और सुभद्रा का गंधर्व विवाह पूरा हुआ। आनंद की लहरें चारों ओर फैल गईं। अर्जुन ने वनवास का शेष समय द्वारका में बिताया, सुभद्रा के साथ, कृष्ण के साथ और यादवों के साथ। फिर समय पूरा होने पर सुभद्रा को साथ लेकर इंद्रप्रस्थ लौट गए। इस विवाह से पांडवों और यादवों का गठबंधन और मजबूत हो गया। बाद में सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ, वो वीर पुत्र जो महाभारत के युद्ध में अपनी अद्वितीय बहादुरी के लिए अमर हो गया। यह कथा सिर्फ एक अपहरण की कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, धर्म, रणनीति, दूरदर्शिता और कृष्ण की अनंत लीला का प्रतीक थी। तो आपको पता चल गया होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही बहन का अपहरण क्यों कराया। बलराम का गुस्सा शांत करके कृष्ण ने दिखाया कि सच्ची समझदारी और सही समय पर सही शब्द कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। रोमांचक, भावुक और शिक्षा देने वाला यह प्रसंग महाभारत को और भी गहरा बनाता है। अर्जुन सुभद्रा का यह मिलन बाद में पांडव वंश की मजबूती बना। कृष्ण की हर लीला में कुछ न कुछ गहरा संदेश छिपा होता है। प्रेम में साहस जरूरी है, लेकिन परिवार और समाज की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको श्री कृष्ण, अर्जुन और सुभद्रा की यह रहस्यमय महाभारत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पल आपको कौन सा लगा। और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों और सनातन इतिहास और महाभारत के रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री कृष्णा। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा।